बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिल्लाहि तौफीक। मुनासबे का मामला कल से चल रहा है। कुछ मिसालें आई थी थोड़ी सी, आज भी इंशाअल्लाह चंद एक मिसालें आएंगी। फिर उसके बाद आज भी वक्त थोड़ा कम है। अब वो मुनासबे में जो चीज़ें हुई थी और ये सामने है मौजूद। तो किसी कोई भी मसला हो तो दो मसले या जितने भी मरने वाले हैं सबकी तस्हीह अलग से हो जाएगी, सबकी तस्हीह अलग से कर ली जाएगी। ये तस्हीह हुई थी अलग से, सबकी अलग से तस्हीह करके फिर दो दो मसले एक साथ और दो फिर जामे बनाएंगे। और जामे बनाने का जो तरीक़ा है वो भी कल था कि दो चीज़ें तस्हीह करने के बाद, हर मसले की तस्हीह करने के बाद उसको आसानी की खातिर अब तस्हीह वो मुनासखे के लिए वो ऊपर नीचे लिख लेंगे। और ऊपर नीचे लिखने के बाद ये देखा जाएगा, याद कर लिया होगा, पहले मसले में मरने वाले का हिस्सा और दूसरे मसले की तस्हीह। अगर तवाफ़ुक़ है तो दोनों का वफ़, और अगर तवाफ़ुक़ नहीं है तो दोनों अदद अपनी जगह रहेंगे। फिर दूसरा अमल क्या होगा, दूसरे मसले की तस्हीह या वक़्फ़ से पहले मसले की तस्हीह और बकिया हिस्सों में ज़रब, तस्हीह में ज़रब करेंगे और जामे तस्हीह बन जाएगी। और फिर उसी से बकिया जो हिस्से हैं मरने वाले के अलावा तो उनके हिस्सों में ज़रब कर देंगे। तीसरा अमल मरने वाले के हिस्से या वक़्फ़ से दूसरे मसले के हिस्सों में ज़रब। ये तीन अमल खाली होगा। ये तीन अमल अगर अच्छी तरह याद है, ज़हन नशीन है, तो इंशाअल्लाह जितने मसाइल हैं मुनासखे के, बड़े से बड़े कितने भी मरते जाएं, वो सब हल होता जाएगा। और जब जामे जो बनेगा, जामे वो फिर पहले मसले की जगह है, बाद वाला दूसरे मसले की जगह है। आज तीन मैयतों का हल करते हैं। तो मातत एक है, नंबर एक है मातत अन ज़ौजिन और उम्मिन और अम्मिन। फिर दूसरा मसला सुम्मा, अभी तकसीम नहीं हुई, विरासत तकसीम नहीं हुई। सुम्मा मातत ज़ौजो, ये ज़ौज अज़ौजो अन खम्सा बनीन। सुम्मा तीसरा, सुम्मा मातत अल उम्मो, ये अल उम्मो, ये अन अरबा इख्वा लेब। ये तीन मसले हैं, बारी बारी मरते गए। पहले कोई औरत मरी है, ज़ौज छोड़ा, 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 इसकी तस्हीह करेंगे। फिर दूसरे नंबर पर ज़ौज मरा, उसके 5 बेटे हैं, उसकी तस्हीह। फिर तीसरे नंबर पर मरी और उसके 4 इख्वा लेब हैं, तो उसकी तस्हीह करेंगे। और आसान तर है, तो तस्हीह पहले कर लिया जाए, उसके बाद फिर जामे का मसला आएगा। तो इसकी तस्हीह, ज़ौज अम, ज़ौज औलाद नहीं है, आधा, और ये को छठा करने वाला कोई नहीं है, मखसूस मसला नहीं है। तिहाई असबा, इसको मजूब करने वाला कोई नहीं है। मखरज 6, इसको 3, इसको 2, इसको 1। गोया के ये तस्हीह हो गई, 6 से तस्हीह हो गई, 6 से हर एक को पूरा पूरा हिस्सा मिल गया, बाकी ज़रब करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरा मसला बहुत आसान है। दूसरा, ये पहला है, दूसरा खम्सा बनीन, तो बनीन है और यही सब हैं, असबाह भी हैं। तो जितने रूस हैं उतने ही से मसले की तस्हीह होगी। गोया के 5 से तस्हीह 5, उसमें हर एक बिन को, हर एक इब्न को एक एक, यही 5 तस्हीह अदद रूस तस्हीह बन जाएगी और हर एक को एक एक हिस्सा मिल जाएगा। तीसरा, यहाँ पर भी वही है, इख्वा है 4, इख्वा ले अब, ये भी असबा है।
और असबा जब हों और सब यही हैं तो मसले को 4 से हल करेंगे। ये तसी है 4 और हर एक को एक एक मिल जाएगा। गोया कि ये 4 से तसी इसकी हुई। 3 मसले हैं। तो अब पहले मसले को ये था कि एक साथ सबको हल करना है, एक साथ सबके तमाम तीनों मसलों को एक साथ करना है। तो अब इसको देखो, पहले ऊपर नीचे जो तरीका था, ज़ौज और और इसकी तस्हीह यहाँ अलग से, इसलिए कि यहाँ बहुत आसान है, कोई मसला नहीं है, इसलिए यहाँ पर तो तस्हीह की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। कभी कभी ऐसा होगा कि रद्द का मामला आ जाएगा, तो कई मसले निकालने पड़ेंगे, तो वो अलग से तस्हीह हो जाए ताकि यहाँ एक साथ जामे बनाने में कोई दिक्कत ना आए। 3 2 1, 6 में से 3 2 1। अब इसमें मातज़ ज़ौजो, ये ज़ौज मरा ये, और इसने क्या छोड़ा, इसके वर्षा थोड़ा सा आगे होकर के क्या है, इब्न कितने हैं, 5। हर एक को अलग अलग हिस्सा मिलना, अलग अलग लोग इंतकाल होगा, अलग अलग लिखा जाए, अलग अलग 5। इसकी तस्हीह हुई है 5 से, हर एक को एक 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 एक, ये तस्हीह 5। तो अब इनका क्या बनाएंगे, जामे, इन दोनों का जामे। जामे में ये है यहाँ पर मौजूद, पहले मसले में मरने वाले का हिस्सा और दूसरे मसले की तस्हीह, अगर तवाफुक है तो दोनों का वफ़्क़। मरने वाले का हिस्सा पहले मसले में ज़ौज, उसका हिस्सा 3 और दूसरे मसले की तस्हीह 5, दोनों में तवाफुक नहीं है। तो तवाफुक नहीं है तो पूरे पूरे अदद से ज़रब कर देंगे। दूसरे मसले की तस्हीह, यही तस्हीह है 5 से, पहले मसले दूसरे मसले की तस्हीह से पहले मसले की तस्हीह में ज़रब कर लो। ये तस्हीह है पहले मसले की, और 5 6 का 30, ये जामे है, जामे दोनों इसका, इस मसले का पहले का और दूसरे मसले का। अब क्या करोगे, दूसरा उसी में असल मसले को तस्हीह, पहले मसले की तस्हीह को ज़रब, और इसी 5 से बकिया हिस्सों में ज़रब। ये बकिया हिस्से हैं, ये तो मर गया, ये बकिया हिस्सों में ज़रब। 5 से 2 में ज़रब, 5 दूना 10, 5 से 1 में ज़रब, 5 एकन 5। अब तीसरा अमल, मरने वाले के हिस्से, यहाँ तवाफुक नहीं है तो हिस्से से दूसरे मसले के हिस्सों में ज़रब, एक ही रहेगा, तवाफुक रहेगा या पुरादद रहेगा। मरने वाले के हिस्से से 3 से दूसरे मसले के हिस्सों में ज़रब, तो 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 एकन 3 हो गया, और 3 एकन 3, थोड़ा सा लंबा हो रहा है। अब कौन मरा इसके बाद, सुम्मा माततिल उम्मो, ये है, ये मरती है, इसका हिस्सा घेर दिया जाए ताकि कहीं घपला ना हो, भूल से कहीं ज़र्ब न हो जाए, तक़सीम में ना आ जाए। और क्या छोड़ती है ये, अब देखो ये है, इसने छोड़ा 4 इख्वा, तो अख लिख देते हैं यहाँ, 1 अख, 2 अख, 3 अख और 4 अख, ये हो गए। और इसकी तस्हीह कितने से हुई है, 4 से। 4 में से एक इसको, एक इसको, एक इसको, एक इसको, ये 4 दूसरे मसले की तस्हीह है। अब उसके बाद फिर जामे बनेगा, फिर उसके बाद जामे। तो अब यहाँ देखो, ये अब ये जामे दोनों मसलों का मिलकर के जामे, ये पहले मसले की जगह और ये दूसरे मसले की जगह। ये पहले मसले की जगह जामे, उसका तस्हीह 30 और उसमें से हर एक के हिस्से मिले हैं वो हैं, ये पहले मसले की जगह हो गया। अब अगला मसला दूसरे मसले की जगह। अब उसके बाद यही अमल चलेगा, यानी मरने वाले का हिस्सा, दूसरे मसले की तस्हीह, अगर तवाफुक है तो दोनों का वफ़्क़, यहाँ तवाफुक है, 2 से भी तक़सीम, 2 से भी तक़सीम, तो इसका वफ़्क़ ले लो। 2 से तक़सीम क्या है, कितना है, 5, और इसका वफ़्क़ कितना, 2, 2 से इसको तक़सीम,
अब दूसरे मसले के वफ़्क़ या वफ़्क़ है, दूसरे मसले के वफ़्क़ से पहले मसले की तसहीह में ज़रब, यानी 2 से इस 30 में ज़रब, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि वाज़ेह हो रहे हो। पहले मसले की, ये पहला मसला हो गया, दोनों मिल करके ये पहला जामे जो है ये पहले की जगह, और इसको 2 से ज़रब, 0 2 3 6, इसी 2 से हर एक के हिस्सों में ज़रब, इसी 2 से हर एक के जो बकिया हिस्से हैं उनमें ज़रब। ये तसी है ऊपर, तो 2 से 5 में किया 10, 2 से 6 में 6, 2 से 6 6 6, ये 1 2 3 4 5, तो 5 जगह 6 से कर दो, 6 1 2 3 4 5, ये हो गया। अब ये ख़त्म। तो दूसरे मसले की तसहीह के वफ़्क़, दूसरे मसले की तसहीह के वफ़्क़ 2 से पहले मसले की तसहीह में ज़रब और बकिया हिस्सों में ज़रब, यहाँ तक ये हो गया ज़रब। अब तीसरा मरहला, मरने वाले के हिस्से, यहाँ वफ़्क़ है, मरने वाले के हिस्से के वफ़्क़ से दूसरे मसले के हिस्सों में ज़रब, मरने वाले का हिस्सा, इसका वफ़्क़ 5, इस 5 से दूसरे मसले के हिस्सों में ज़रब, 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 एकन 5। ये गोया कि अब पहला दूसरा तीसरा 3 है। अब ये जामे बन गया, ये पहले की जगह हो गया, ये पहले की जगह है। अब अगर इधर कोई मरता है तो ये दूसरे मसले की जगह, इसी तरह से और भी बारी बारी मरते जाएं, तो जहाँ तक जामे बना है वो पहले मसले की जगह, गोया वो पहला मसला है, और बाद वाला जो मरेगा वो दूसरे मसले की जगह है। तो इस तरह से मसले हल होते जाएंगे और इसमें कोई दिक्कत इंशाल्लाह नहीं आएगी, लेकिन ये अच्छी तरह से याद हो, ये अच्छी तरह से याद हो। अब एक और मिसाल ले लें, ज़ौजा, एक और मिसाल मुख्तसर ही है, ये 3 का था। एक और मिसाल, माता ज़ौजतिन जद्दतिन और लियाबिन व उम्मिन। सीधी मतलब हुआ, पहला हुआ सुम्मा माततिल जद्दतो, माततिल जद्दतो, जद्दा है ये, अन बिनतिन और अबिन, सिर्फ 2 ही मसला है। तो पहले मसले की तसी 2 मसले हैं, ज़ौजा, जद्दा, अख, शकीक कर दो, शकीक में सगा, अखले वोम, ज़ौजा औलाद नहीं चौथाई, और जद्दा का एक ही हिस्सा है छठा, और इसको अख शकीक को असबा, मखरज ये चौथाई और दूसरा ग्रुप 12, इसको 3, इसको 2, जो बाकी बचा वो अक्का। ये तसी हो गई हर एक की, इसमें किसी को मतलब वो नहीं। अब दूसरे मसले की तसी कर दो, बिन्त और अब, बिन्त को आधा, इसको छठा, मुस्बत असबा जो उसूल हैं, मखरज क्या बनेगा 6, इसको 2 ही कर दो, 2 से आधा इसको आधा इसको हो जाएगा, 2 से कर सकते हैं, 2 से, यानी आधा इसको, ये बाकी सब इसी को जाएगा। अब भी जाएगा अगर करते हैं ऐसे, तो 6 और इसको 3, इसको 1 3 1 4, और बाकी जो बचा वो भी इसका 2 बचा, ये भी इसका हो गया, तो इसका कितना हो गया 3। तो गोया के 2, अगर 2 से भी करते हैं इसको तो भी क्या है, बिन्त और अब आधा, इसको बाकी सब 2 से हम मसले को हल करें, एक इसका एक इसका, 2 से भी आसान है, 2 से कर लें, और अगर 6 से करते हैं तो ठीक है, सब बढ़ जाएगा, लेकिन 2 से भी हो करके आधा आधा, आधा इसको आधा इसको,
वही शक्ल आधा ये भी है, 6 में से 3 और 6 में से 3, 6 में से 3 ये आधा और 6 में से 3 इसको मिल गया, छठा मिला फ़र्द और 2 मिला असबे के तौर पर, तो गोया के आधा इसको मिल गया। तो अगर ऐसा भी करते हैं आधा इसको आधा इसको, तो 2 से मसला हल हो करके एक बिंत को और एक अब को। अब करो दोनों मसलों को ऊपर नीचे, ज़ौज नहीं ज़ौजा है, ज़ौजा और उसके बाद जद्दा, उसके बाद अख ले अब या शकीक। मखरज इसका क्या हुआ 12, 12 से इसको 3, इसको 2 और इसको 7। अब उसके बाद ज़ौजा मरती है और क्या छोड़ती है बिंत आगे थोड़ा हो करके। और इसका मसला 2 से हुआ, एक इसको एक इसको। अब उसके बाद दोनों मसलों का जामे, दोनों मसलों का जामे। और जामे बनाने में अब क्या करेंगे, पहले मसले में मरने वाले का हिस्सा और दूसरे मसले की तसहीह 3 और 2, दूसरे मसले की तसहीह 2, 3 और 2 में तबायुन है, तवाफुक नहीं है, तवाफुक नहीं है, तो पूरा पूरा अदद वैसी रह जाएगा। तो इस 2 से दूसरे मसले दूसरा अमल, दूसरे मसले की तसहीह 2 से पहले मसले की तसहीह में ज़रब, और ये यहाँ जामे में 12 दूना 24 या 2 दूना 4 2 1 2, इसी 2 से बकिया हिस्सों में ज़रब, 2 दूना 4 2 सत्ते 14। अब दूसरा अमल मरने वाले के हिस्से से दूसरे मसले के हिस्सों में ज़रब, मसला मरने वाले का हिस्सा 3, तवाफुक नहीं है, तो 3 से इनके हिस्सों में ज़रब, 3 निकन 3 और 3 निकन 3। ये तस्हीह हो गई पहले और दूसरे मसले को मिल करके जो जामे बना, ये पहले मसले की जगह, और इसके बाद दूसरा मसला आएगा तो वो दूसरे मसले की जगह। तो इसका भी तो मश्क हो जाए, लोग अपने से भी कर लेंगे, और मेरा ख्याल मश्क ज़्यादा हो गई हैं। अब वो आइंदा घंटी में वक्त में दर्जे वो सबक के जो मश्क है सब या दी गई है, तो उसको हल किया जाएगा, या उसको हल करना चाहें कुछ लोग, उसको हल करना चाहें कुछ लोग तो हल कर लें। उसमें किताब में 4 मसले हैं, 4 मसले या 4 मय्यतें हैं, वो मैं लिख देता हूँ मसले वो, और उसको इसकी रोशनी में हल करें और देखा जाए कहाँ तक कर लेते हैं। तो किधर है वो मुनासिब कहाँ गया? हाँ, पहला मसला है, इसको हल करेंगे लोग। कोई औरत मरी है, उसने ज़ौज और बिंत और ये छोड़ा है। एक मसला इसकी तस्हीह करेंगे पहले नंबर पर, और इस तस्हीह के लिए रद्द का, इससे पहले जो मामला है मैं बता दूं पहले ही, ये पहला ही मसला रद्द का है। और रद्द में वो है जिस पर रद्द नहीं होता है, और जिन पर रद्द होता है वो एक जिन्स से ज़ायद हैं, 1 और 2, तो इसलिए फिर उससे जामे बनाएंगे। 2 मसले अलग अलग हल करके फिर एक जामे बनाएंगे, एक ज़ौज के मखरज से और दूसरा सिर्फ जिन पर रद्द होता है उनका, वो देख लेंगे, या याद होगा तो याद रहना चाहिए वो रद्द है इसमें, वो ज़्यादा कई मसले बनेंगे। दूसरा मसला क्या है? दूसरा मसला कौन मरा है? मातज़ ज़ौजो, यही मातज़ ज़ौजो अन ज़ौजतिन और उम्मिन और अबवैन है। इसको भी देख लेंगे, हर मसले को जब भी हल किया जाए तो देख लिया जाएगा। ये मसला जो है ये सुलुसो मा बक़िया, सुलुसुल बाकी वाला है, ज़ौज अब ये सुलुसुल बाकी वाला, तो उसको भी देख लेंगे कैसे उसको हल होगा। तीसरा मसला क्या है? सुम्मा माततिल बिंतो, फिर ये बिंत मरी, मातत अल बिंतो अन इब्नैने और बिनतिन और उम्मुल उम्मे, जद्दा उम्मुल उम,
उम्मुल उम्मे। और ये उम्मुल उम्म यही है, ये मरने वाले की जो ज़ैनब मरी है, ज़ैनब मान लो मातत, ज़ैनब मातत ये मरी है और औरत है, इसकी बीवी मान लो। तो ज़ैनब मरी है तो उसने अपनी माँ छोड़ा, और ये ज़ैनब की ये बेटी है, तो इस बेटी की ये क्या होगी, माँ की ये माँ है, यानी उम्मुल उम्म जद्दा, उम्मुल उम्म जद्दा। यहाँ अगर एक नाम रख लो कोई, फ़ातिमा, तो यही फ़ातिमा यही है, ये यहाँ पर जो है दादी इसकी है, किसकी, इस बेटी की दादी है ये, यही फ़ातिमा एक ही है। तो इसको तसी करेंगे इसकी। और चौथे मसले में क्या है, मातत अल जद्दतो अन ज़ौजिन व अखवैने अखवैने ले अब कर दें, आसान हो जाएगा। और ले अब ये है, तो इन चारों मसलों की अलग अलग तस्हीह करेंगे और फिर उसके बाद इसको सामने रख करके हल करने की कोशिश करेंगे, और मुझे उम्मीद है हल कर ले जाएंगे। अगर ये सवाल पहले के मशक़ें अगर देख ली हैं, याद है, तो इंशाअल्लाह किताब का जो मसला है बड़ा है, 4 मय्यतें हैं, इंशाअल्लाह हल कर लेंगे। तो गौर से इसको देख करके इनको हल करेंगे, इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। और ये मशक़ें अलग से जो दी गई हैं, बहरहाल इसको भी अच्छी तरह से समझ लें, देख लें, आसान है। और उसके जब ये आसान है तो आगे वाले तमाम मराहिल आसान हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।